प्योरली कांग्रेस लीडरशिप मुसलमान लीडरशिप को तोड़ना चाह रहा है, दो ग्रुप बनाना चाह रहा है। क्लियरली बोलता हूं, जो लोग इधर कैंपेन को आएंगे, क्योंकि इधर कम्युनिटी पूरा कर्नाटक में नाराज है, क्योंकि हमारा उलमा का बेइज्जती हुआ, कम्युनिटी लीडर्स का बेइज्जती नाराज है। जो भी लीडर्स इधर आते हैं, कांग्रेस का लीडर्स, पर्टिकुलरली माइनॉरिटी कम्युनिटी का लीडर्स, याद रख लो 28 में तुम्हारा इलेक्शन है। ये तो आपको बैकलैश होगा। हमारे कांग्रेस का फेवर में कैंपेन करने के लिए, उलमास को बात करने के लिए हमारे वक्फ बोर्ड का चेयरमैन अली बाबा साहेब आने वाले हैं। मैं अदबन गुजारिश करता हूं अली बाबा साहेब को, मैं इज्जत करता हूं आपका, आप इस सियासत में, पार्टी सियासत में नहीं आइए, अदबन गुजारिश, क्योंकि कौम बहुत नाराज है। दावणगेरे साउथ के बाई इलेक्शन में क्या हो रहा है हर कोई जानना चाहता है। दावणगेरे के ताल्लुक से पूरे रियासत के मुसलमान, दलित खास करके नज़र बनाए हुए हैं, इसलिए कि यहाँ आखिर हो क्या रहा है। इस सिलसिले में बात करने के लिए इस वक्त हम आए हैं दावणगेरे में कैंपेनिंग के लिए आए हुए एसडीपीआई पार्टी के कर्नाटक के सदर अब्दुल मजीद साहब हमारे साथ मौजूद है। जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पहलवान के नॉमिनेशन को समर्थन करने के बाद अब सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो एसडीपीआई पार्टी की तरफ है। बहुत सारे लोग एसडीपीआई की तरफ आ रहे हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। एसडीपीआई को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने के इम्कान दिख रहे हैं। किस तरह से आप इस मौके का फ़ायदा उठाएं? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, दावणगेरे साउथ में जो इलेक्शन डिक्लेयर हुआ, बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुआ, आप तमाम लोग जानती। तो एसडीपी सोचा एक बेहतरीन कैंडिडेट को हम लोग फील्ड करें। अफसर कोडलीपेट जो है 20 साल से अवाम की और मजलूमों की खौन के लिए लड़ने वाले, अच्छे पढ़े लिखा, अच्छे सोच फिक्र रखने वाले, गरीबों का हमदर्द रखे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह डे बाई डे हम लोग को वेरी पॉजिटिव आ रहा है फील्ड में। तमाम लोग हमने तायद करना करें, क्योंकि कौम मिल्लत और मजलूम के लिए एक 17 साल से हमारे पार्टी लड़ लेकर है। उसका साथ साथ एज ए कैंडिडेट अच्छा एजुकेटेड, अच्छा बोलने वाला, हर लैंग्वेज जानने वाला, ऐसा एक कैंडिडेट पे। सर, लोकल कैंडिडेट का उतार मुकाबला था, क्यों नहीं है हम लोग माइंड का? देखिए, लोकल कैंडिडेट, ये जो पॉलिटिक्स में है ना, लोकल कैंडिडेट का ऐसा कुछ नहीं है आजकल। क्योंकि देखो, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आकर वायनाड में कंटेस्ट करते हैं, एक लफ्ज भी मलयालम बोलने नहीं आता, तो ये सब्जेक्ट नहीं है। और सीएम इब्राहिम का बेटा सीएम फैज जाके दीदर में इलेक्शन करते, तो इलेक्शन में इन्हें याद है, इलेक्शन में आपको रिप्रेजेंट करने वाले को एक तो अच्छा पढ़ा लिखा होना, नॉलेज होना, कर्नाटका का बारे में, सियासत के बारे में डेप्थ नॉलेज रहने वाला, 20 साल में हर एक कर्नाटका इश्यू के बारे में बात करने वाला एक कैंडिडेट इंपॉर्टेंट होता है। जो हमारा काम ही खिदमत करने का, अवाम की हुकूक दिलाने का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स देने का, हमारा काम 24/7 365 डेज हम काम कर ले करें। और अफसर कोडलीपेट यहाँ का दावणगेरे का इंचार्ज थे। दावणगेरे का हेगड़े नगर का जो डेमोलिशन केस, जो शिफ्टिंग करे, उस टाइम में हर मुद्दे में दावणगेरे में काम कर तो ये तमाम रख के हम लोग अफसर कोडलीपेट को इधर कैंडिडेट बनाए। इससे ज्यादा जितने भी हमारे एसडीपी के कारकुन हैं, लीडर्स हैं, और लास्ट टाइम जो जनरल इलेक्शन में 23 में जो कैंडिडेट थे इस्माइल सैदुल्ला साहब, वो तमाम मिलके रिक्वेस्ट करे तो आप अफसर कोडलीपेट को अपना कैंडिडेट देना। इनका यहाँ का जो हमारे कैडर्स का, लीडर्स का, वेलविशर का डिमांड था, एक अच्छे स्टेट लेवल एक कैंडिडेट अगर दिए तो हम लोग सपोर्ट करेंगे। उस वजह से हम लोग जो हमारे दावणगेरे के अवाम और उन साथियों मिलकर जो भी कैडर्स है, लीडर्स है, डिमांड करे, उसलिए हम लोग अफसर कोडलीपेट को हम लोग कैंडिडेट डाल। अच्छा, कांग्रेस के रवैये को आप कैसे देखते हैं? एक तरह से मुसलमानों में कांग्रेस से नाराजगी पैदा हो गई है, क्या वो नाराजगी इलेक्शन तक टिकेगी? डेफिनेटली, क्योंकि देखो, क्यों इधर कांग्रेस से टिकट मांगा गया, क्योंकि दो चीज है। एक, आज का डेट में मुस्लिम वोटर्स इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में 87,000 है, क्रिश्चियन 7,000 है, अराउंड जैन्स 4,000, माइनॉरिटी वोट्स जो है मोर देन 1 लाख, और बैकवर्ड क्लास, दलित, ये तमाम, यानी एक आहिंदा वोट्स ज्यादा है। तो इसलिए माइनॉरिटी कम्युनिटी, कांग्रेस से माइनॉरिटी कम्युनिटी के तमाम लीडर्स मिलकर टिकट पहुंचे।
और उसका साथ साथ शामूर शिवशंकरा साहब का एक वादा था, जब मेरा टाइम के बाद में मैं एक माइनॉरिटीज को टिकट देके मैं जिताऊंगा। ये दोनों को वजह से वेरी फोर्सफुली हमारे मुस्लिम लीडर्स इन द कांग्रेस तमाम लोग मिलके इकट्ठा होके हाईकमान को टिकट पूछे, मगर टिकट इनकार करे, अलग अलग रीजन होगा, उसको इनकार करे। किसी मुस्लिम लीडर का टोटल कर्नाटक में जो 9 एमएलए से, 2 मिनिस्टर्स है, एमएलसी से, किसी का बात नहीं सुने। कांग्रेस एकदम नहीं कर सकते बोले। उसका साथ साथ और एक बात सुरजेवाला ने कहे, हमारे उलेमा के बारे में भी जो मुस्तागी करके बात करे, उलेमा कौन है, क्या है, ऐसा आप पूरा ये मीडिया में है। ये तमाम कम्युनिटी कर्नाटक में आज नाराज है। कांग्रेस को सोचना चाहिए था इस टाइम में, केरला में इलेक्शन है, असम में इलेक्शन है, तमाम जगह इलेक्शन है, 28 में और एक इलेक्शन आने वाला है। ये तमाम से सोचना था, मगर ये जो इनकार करे टिकट देने का, हम एकदम नाराज है। उसके साथ साथ दूसरा, यहाँ का जो कैंडिडेट है, जो कैंडिडेट यानी मिनिस्टर है, कैंडिडेट का जो फादर, वो लोग हमारे मुस्लिम लीडर्स के बारे में बहुत सिंगुलर में बात करें। तो ये क्या है, देखो पार्टी अलग रहेगा, मगर एक मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव है, एक लीडर है, जाने माने लीडर है, कौम इज्जत करने वाले एक लीडर को आतू बोलकर बात करे, उन्हें कौन होता है इधर आने के लिए बोलकर अगर बात करेंगे, तो बियॉन्ड द पार्टी कम्युनिटी उसको बहुत सीरियस लेगा। बियॉन्ड द पार्टी कम्युनिटी सीरियस लेगा। ये तमाम चीजों से टोटल कर्नाटक में कम्युनिटी नाराज है, दावणगेरे में भी नाराज है। दूसरी अहम बात, ये सिलसिले में कांग्रेस लीडरशिप कांग्रेस का मुस्लिम लीडर्स को डिवाइड कर रहा है। ये तमाम कर्नाटक के उलमायों को, कर्नाटक के लीडर्स को, कर्नाटक के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बताना चाहता हूं, जो कांग्रेस लीडरशिप जो है, हाईकमान जो है, मुस्लिम लीडर्स को तोड़ना चाह, वो कैसे, वो मैं बताता हूं। देखो एग्जाम्पल, जमीर अहमद खान साहब को जो मल्लिकार्जुन जो है, मल्लिकार्जुन यहाँ का जो कैंडिडेट का फादर है, बोला औन यार जमीरू इल बरके और ये केल्सा इल्ली सर को बोले। हालांकि माइनॉरिटी मिनिस्टर है, लोग टिकट पूछते हैं, आते, तो उसके बाद दोबारा भी उसका बावजूद भी टिकट अनाउंस होने के बाद इन्होंने बताया हम लोग आएंगे, कैंपेन करेंगे वगैरह, जो बातचीत था, उसका बावजूद भी दोबारा उनको बेइज्जती किया गया। वो लोग नाराज हो गए, ये लोग आते नहीं आते मालूम नहीं था। फिर ये लोग ऐसा, और दूसरा साथ उसके साथ साथ उलेमा भी ताकीद करे, कर्नाटक के उलेमास भी ताकीद करे, तो हम ये दावणगेरे का सब्जेक्ट में आप लोग जाना नहीं है बोलकर ये तम मुस्लिम लीडर्स को ताकीद कर करे, मुझे मालूम हुआ है। जब वो लोग आने के लिए थोड़ा पीछे हटे, तो कांग्रेस ने रिजवान अरशद और सलीम अहमद को आगे रख के, डीके शिव कुमार, इनके जरिए से पहलवान का टिकट वापस लेना और कैंपेन कराना, ये जिम्मेदारी दी। तो इसमें क्या है, प्योरली कांग्रेस लीडरशिप मुसलमान लीडरशिप को तोड़ना चाह रहा है, 2 ग्रुप बनाना चाह रहा है। ये कर्नाटक के अवाम जानना है, इनका जो सियासत, ये गंदी सियासत से हमारा ही मुस्लिम लीडरशिप को डिवाइड एंड रूल कर लेकर है। ये बहुत अहम चीज है, इनको मालूम नहीं है ये कितना डैमेज करेगा 28 के इलेक्शन, इन लोग सोचना चाहिए। ये जो है हमारा ही लीडर्स, एक बाई इलेक्शन, ये बाई इलेक्शन में या कोई हारे या कोई जीते, कोई हुकूमत में गिरने वाला नहीं। ऐसी मूवमेंट में इनका ही लीडरशिप को 2 डिवाइड करना, ग्रुपिज्म करना, ये बहुत बड़ा आने वाले दिनों में डेंजरस है। ये हमारे उलेमा, दावणगेरे के लोग, दावणगेरे के वोटर समझना चाहिए। अच्छा, चूंकि आप एसडीपी पार्टी में हैं और कांग्रेस के लीडरों की भी बात कर रहे हैं, ये आप में एक बड़ी बात है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के कुछ लीडरान देख रहे हैं जैसे कि पार्टी की वफादार रहना चाहिए, अगर किसी को टिकट नहीं मिलती है तो उस लेवल का नाराजगी नहीं होनी चाहिए, पार्टी के हक में काम करना चाहिए, तो फिर ये बात कहाँ से? देखिए, मैं आज एसडीपी के स्टेट प्रेसिडेंट से ज्यादा एक कौम की रहबर होकर, कौम की एक खादिम होकर अवाम की जगाना चाहता हूं।
देखो, जो टिकट पूछा गया इधर ऐसे ही पूछा नहीं गया, क्योंकि इधर 87,000 यानी 40% वोट रहने वाले कॉन्स्टिट्यूंसी में टिकट पूछने में कुछ मतलब है, क्योंकि आसान से विन हो सकते हैं। जो बिलो 20% अगर के मुस्लिम कम्युनिटी वोट है उधर जीत नहीं सकते, जिता दे। इधर क्या था, एक अच्छा मौका था, क्योंकि इधर 87,000 मुस्लिम वोटर्स थे, क्रिश्चियन वोटर्स थे, और कांग्रेस का जो बेस वोट बोल सकते हैं। इधर सिद्धरामैया का कम्युनिटी का वोटर्स थे 16,000। ये तमाम चीजें होती, इस वजह से वो लोग टिकट पूछे। तो मैं क्या चाह, अगर टिकट ये लोग इज्जत दे देते हैं, टिकट नहीं देते हैं, क्योंकि डे बाय डे जो रिप्रेजेंटेशन कम होते आ रहा है। अगर 40% वोट रहने वाले कॉन्स्टिट्यूंसी में आप लोग नहीं देंगे तो फिर किधर देंगे? ये स्ट्रांगली हमारा लीडरशिप, अब जब इधर इंकार हुआ बेंगलुरु में, ये लोग राहुल गांधी जी से मिलना था, ये लोग दूसरे जितने भी लीडर से मिलना था, प्रेजर करना था। जब तक हमारा टिकट टाइम मिलता, कान तक जाना था, हम लोग रिजिग्नेशन देंगे, सामूहिक रिजिग्नेशन देंगे, ये तमाम प्रेजर ये लोग करना था। कहीं उनको फेल्यूर अगर ठीक है, ये लोग इनका पार्टी को मानते चले, पर उसके बाद जो लीडरशिप का बेइज्जती होता है, उलमा का बेइज्जती होता है, ये हरगिज नहीं मान सकते। हमारे उलमा को बेइज्जत करके कौन भी इधर पॉलिटिक्स करना, ये हरगिज मंजूर नहीं है। हम हरगिज नहीं इन्हें नहीं मानते। अच्छा, थोड़ा सा अगर जात का अगर गौर से देखेंगे तो यहाँ पर जो है लिंगायत हैं, एससी हैं, लस्टी हैं और मुसलमान है जो मेजर कास्ट है। तो एसडीपी है, चूंकि अभी पहलवान के वापस समर्थन करने के बाद कांग्रेस को, अब कहीं ना कहीं एसडीपी एक स्ट्रांग पिलर बनी हुई है सिलेक्शन में। तो क्या लग रहा है आपको, किस कम्युनिटी का वोट कितना परसेंट मिल सकता है? देखिए, तो हमारे जो मुस्लिम जो कम्युनिटी है 87,000 है, क्रिश्चियन कम्युनिटी है, उसका साथ साथ अदर कम्युनिटी, अहिंदा कम्युनिटी, क्योंकि जो हम लोग एसडी पे जो काम कर रहे हैं हर कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं। स्पेशली जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी में सबसे ज्यादा वोटर्स इधर मादिगा कम्युनिटी का है, लेफ्ट कम्युनिटी का। जो वड़मी सलाती इंटरनल रिजर्वेशन के बारे में एसडी पे पहले से एक अच्छा स्टैंड लिया है, ये इंटरनल रिजर्वेशन होना चाहिए। उसके लिए 2 बार हम लोग बेलगाम चलो प्रोग्राम किए, हमारे अफसर कोटली पटेल लीड किए, यानी कि एससी के अंदर जो रिप्रेजेंटेशन कम रहने वाले जो लेफ्ट ग्रुप है यानी मादिगा ग्रुप है, उनको वो हक मिलना चाहिए, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, वो हुकूक के लिए लड़े। तो वो लोग भी हम लोग को वोट देने के लिए तैयार। अदर कम्युनिटी भी आजकल बहुत आ रहे हैं, क्योंकि अफसर कोटली पटेल क्या है, अच्छा एजुकेटेड है, अच्छा बात करने वाले है, मेच्योर्ड है, सीनियर है। तो अदर कम्युनिटी का वोट भी हम लोग को आएंगे, क्रिश्चियन कम्युनिटी, दलित कम्युनिटी, पर्टिकुलरली अहिंदा कम्युनिटी का वोट डेफिनेटली हम लोग को आएंगे। अच्छा, नहीं, मुस्लिम तो नाराज हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम भी मार्केट पे जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, तो लोग नाराजगी दिख रही है। लेकिन कांग्रेस आने वाले दिनों में, क्योंकि इस नाराजगी को देखते हुए और भी मुस्लिम लीडर्स को यहाँ ला सकते हैं और उलमा को ला सकते हैं। अगर तमाम लोग अगर मुसलमानों को अगर अपील करें तो फिर एसडीपी की कामयाबी कैसे होगी? तो इसमें मैंने पहले ही बोला, मैं एसडीपी का स्टेट प्रेसिडेंट से ज्यादा ये कौम की रहबर होकर, खादिम होकर मैं अपील करता हूँ। इतना बड़ा बेइज्जती हमारे कौम का ऊपर होने के बाद और हमारे उलमा को बेइज्जती होने के बाद, जो मुस्लिम लीडर्स, ये जो इलेक्शन में आप बिल्कुल इधर लीडर्स आना नहीं चाहिए। इसमें एक इकट्ठा होना है, एक डिसिसिव एक होना, क्योंकि गवर्नमेंट आने वाला। देखो, मैं क्लियरली बोलता हूं, जो लोग इधर कैंपेन को आएंगे, क्योंकि इधर कम्युनिटी पूरा कर्नाटक में नाराज है, क्योंकि हमारा उलमा का बेइज्जती हुआ, कम्युनिटी लीडर्स का बेइज्जती नाराज है। जो भी लीडर्स इधर आते हैं, कांग्रेस का लीडर्स, पर्टिकुलरली माइनॉरिटी कम्युनिटी का लीडर्स, याद रख लो 28 में तुम्हारा इलेक्शन है। ये तो आपको बैकलैश होगा। इधर कोई कम्युनिटी का लीडर खड़कर नहीं है, आप पार्टी बोल के आपके खुद का सीट, क्योंकि आपको वोट देने वाले कौन आप बेहतर जानते हैं हम लोग कर्नाटक में, तो आपको बैकलैश होगा। ये आप समझ कर रखना है, ये आप समझ कर रखना है, क्योंकि इस टाइम में, ऐसी टाइम में हम एक नहीं होंगे, हमें एक सबक नहीं सिखाएंगे, हमें एक प्रेशर ग्रुप नहीं बनेंगे और कम बनेंगे।
तो इसलिए मैं अदबन गुजारिश करता हूं जितने भी लीडर्स हैं जो आने वाले हैं दावणगेरे को, आपका इलेक्शन आपको टफ होगा। कम्युनिटी वॉच कर रहा है। आप आपका जाके आपका ही खुद का अकाउंट का सोशल मीडिया में देख लो, क्या आपको बात के बारे में बोलते हैं, आपको कौम की गद्दार बोलते हैं। आपको क्यों समझ में नहीं आता आप लोग को कौम की गद्दार का नाम पे ये लीडर्स को बुला रहे हैं आज। तो ये सब आप समझने चाहिए और दूरंदेशी रहना चाहिए। हाँ, आपका पार्टी है, ठीक है, नहीं बोल रहा, मगर आप ये तमाम चीजें, क्योंकि आपको आपका इलेक्शन में पार्टी कम और कौम ज्यादा आपका साथ होता है। पार्टी कम क्योंकि आप जो भी लड़ रहे हैं आपका खुद का कैपेसिटी और जो कौम का वोटर्स, ये आपको ज्यादा फायदामंद है, ये सोचिए आप। और एक अहम बात मैं बताना चाहता हूं, जिससे अभी बताया मुस्लिम लीडर्स आने का, इधर और एक मुझे न्यूज़ मिला है। हमारे कांग्रेस का फेवर में कैंपेन करने के लिए, उलेमास को बात करने के लिए हमारे वक्फ बोर्ड का चेयरमैन अली बाबा साहेब आने वाले हैं। मैं अदबन गुजारिश करता हूं अली बाबा साहेब को, मैं इज्जत करता हूं आपका इलेक्शन में हम लोग तायद भी किए हैं। देखो, वक्फ बोर्ड का चेयरमैन जो होता है, ये जो है कौम की बहुत बड़ा एक रहबर है। आपको मुतवल्लिस वोट देते हैं, मुतवल्लिस पार्टी के लोग नहीं होते हैं, मुतवल्लिस कौम के होते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग रहते हैं। तो मैं अदबिन गुजारिश करता हूं, आप इस सियासत में, पार्टी सियासत में नहीं आइए, अदबन गुजारिश, क्योंकि कौम बहुत नाराज है, उलेमा नाराज है, उलेमा का बेइज्जती होगा। इधर जिस जगह उलेमा का बेइज्जती, इज्जत नहीं है, जिस जगह हमारे कौम का लीडर्स का इज्जत नहीं है, तो आप आएंगे तो बहुत बड़ा एक फितने को ये रीजन होता है। आप अच्छे पढ़े लिखे हैं, अच्छे रहबर हैं, अच्छे सोचने वाले हैं, बहुत इज्जत करता हूं आपका। मैं अदबन गुजारिश करता हूं, वक्फ एज एन वक्फ बोर्ड चेयरमैन, आप इंडिविजुअल नहीं है, एज एन वक्फ बोर्ड चेयरमैन आप हरगिज इस दावणगेरे में कांग्रेस को कैंपेन करने के लिए या पॉलिटिक्स कोई पार्टी को कैंपेन करने के लिए आप नहीं रहना चाहिए। एज अ वक्फ बोर्ड चेयरमैन यू मस्ट बी ए न्यूट्रल पर्सन, यू मस्ट नॉट एंटर दिस पॉलिटिक्स की पर्टिकुलरली इस इलेक्शन कैंपेनों में। मैं अदबन गुजारिश करता हूं इज्जत के साथ, ये क्योंकि ये कौम का मामला है, कौम का इज्जत का मामला है, उलेमा का इज्जत का मामला है। ये एक सब्जेक्ट हुआ। दूसरी सब्जेक्ट एक क्या है, एक साजिश चल लेकर है बीजेपी के तरफ से। क्या है? वोट बायकॉट करो, इस इलेक्शन में वोट बायकॉट करो और नोटा को डालो। दो कैंपेन अलग अलग जरिए, इसके पीछे नो डाउट आरएसएस है, बीजेपी, ये अलग अलग जरिए से ये लोग करना चाहते हैं नोटा चलाओ, क्योंकि हमारे वोट को इकट्ठा होने नहीं चाहते ये लोग, हमारे वोट को बीजेपी डिवाइड करना चाहता है, क्योंकि ये आसान से जीतो। हमारे वोट एक साइड में हो गया तो इनका जो विनिंग को प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए ये लोग डिवाइड करना चाहते हैं। इसलिए ये लोग क्या बोल रहे हैं, नोटा एंड बॉयकॉट का कैंपेन दूसरे जरिए से चला रहे हैं। ये बीजेपी एंड आरएसएस का साजिश है। देखो, वोट तुम्हारा हक है, वोटिंग चलाना तुम्हारा राइट है, तुम्हारा प्रूव है तुम्हें एक सिटीजन बोलकर। अगर एसआईआर वगैरह जो चल रहा है, ये भी आपका नजर में रहना चाहिए कि आप वोट में बायकॉट करेंगे तो ये भी एक ये हो सकता है, क्योंकि आप वोट ही नहीं करें, क्योंकि एसआईआर का मामला है, आपका सिटीजनशिप का मामला है। वोट हर हमेशा करना है, आप वोटिंग एक प्रूव करना, क्योंकि आपके पास अल्टरनेट है, आपका पास बेस्ट कैंडिडेट है, अल्टरनेट नहीं है, सही कैंडिडेट नहीं है और बराबर का कैंडिडेट नहीं है, तो आप नोटा वगैरह जा सकते थे। बायकॉट हमें सजेस्ट नहीं करते एज एन पॉलिटिकल पार्टी। तो इसलिए समझो, दावणगेरे के कौम वाले, मेरे भाइयां, मेरा भाना, समझो आपको आरएसएस और बीजेपी का साजिश को, और तमाम कर्नाटक के लोग ये साजिश को जानना चाहिए। ये आरएसएस और बीजेपी का एजेंडा जो है मुसलमानों को वोट से बायकॉट कराना और नोटा को चलाना, उनका साजिश है। वो साजिश में मत पड़ो, वो डायरेक्टली नहीं आएंगे। आरएसएस बीजेपी डायरेक्टली नहीं आएगा, इनडायरेक्टली
जैसा इसराइल में करते हैं, जैसा अमेरिका में करते हैं, एक साजिश ये लोग भी करते हैं जैसा मोसाद करता है, ऐसा साजिश में हमारा ही लोगों को इस्तेमाल करके ये लोग एक साजिश करते हैं। ये साजिश से बच के रहो। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। ये थी तमाम जानकारी एसडी में है कि स्टेट प्रेसिडेंट क्या सोचते हैं और यहाँ किस तरह का माहौल है, क्या साजिशें हो रही हैं और किस तरह से इलेक्शन जा रहा है। इस इलेक्शन में बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं, बहुत सारे उथल पुथल है, बहुत सारी आइडियोलॉजी बदल रही है। लोग कभी हीरो बन रहे हैं तो कभी ज़ीरो हो जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं, पैसों का कहीं ना कहीं लेन देन हो सकता है। आने वाले इलेक्शंस में बहुत ज़्यादा गड़बड़ होने की चांसेस हैं। ऐसे में मुसलमान ही सबसे ज़्यादा सुर्खियों में हैं। कुछ मुसलमान ये कह रहे हैं कि इस बार हमें नाराज़गी है, इसलिए हम वोट ही नहीं डालेंगे। तो अब अब्दुल मजीद साहब का कहना है कि वोट इलेक्शन को बाइकआउट करना मुनासिब नहीं होता। आप किसी और कैंडिडेट को, अगर आप किसी पार्टी से नाराज़ हैं तो दूसरे पार्टी को वोट डालें, लेकिन वोट का इस्तेमाल ज़रूर करें। कुल मिला के एसडीपीआई पार्टी अब काफ़ी मजबूती के साथ दावनगिरी साउथ में अपने कैंडिडेट के साथ खड़ी है और मुस्लिम वोट बैंक की तरफ उनकी नज़र है। खास करके दलितों के लिए उन्होंने जो काम किया है, उन्हें उम्मीद है कि मुस्लिम और दलित का कॉम्बिनेशन उन्हें कामयाब बना सकता है। आने वाले इलेक्शन में देख सकते हैं कि क्या होगा। देखने वाली बात होगी कि इलेक्शन आखिर इसका रिजल्ट क्या होता है। कैमरा पर्सन जबरेज के साथ शाहिद काजी, दावनगिरी।